Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, today we are going to discuss a very interesting topic, that is rights of the medicine administration. There are various rights which are keep in the mind by the nurse during मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन. आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, डेट इज राइट ऑफ द मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन. जब हॉस्पिटल या क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो नर्सिंग स्टाफ है या जो नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर है, जब मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो उस टाइम उन्हें कुछ जो राइट्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जिससे जो इन्हें ये जो राइट्स हैं ये पेशेंट की सेफ्टी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. इन्हें हम सेफ्टी मेजर्स भी बोल सकते हैं ड्यूरिंग द मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन. वैसे तो ये राइट्स बहुत सारे होते हैं, 10 भी हैं, कई जगह आपको 16 भी मिलेंगे, कुछ जगह 18 भी मिलेंगे, बट जो मेन और जो इम्पोर्टेंट राइट्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज़ द राइट क्लाइंट और राइट पेशेंट. जो हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने जा रहे हैं वो एक किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, अलग अलग पेशेंट अलग अलग प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा होता है, तो उनके लिए स्पेसिफिक ड्रग होती है स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए. तो जो फिजिशियन का ऑर्डर है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो प्रेस्क्रिप्शन चार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट होता है. जब भी जो नर्स है यदि पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर कर रही है तो उसे जो पेशेंट की फाइल है उसे केयरफुली देखना है, पेशेंट के नाम को देखना है, पेशेंट को उसका अपना नाम बोलने के लिए बोलना है. जब पेशेंट अपना नाम रिपीट करेगा और उसमें फाइल में जब नाम सेम होता है और जो प्रेस्क्रिप्शन है जो उसका मेडिसिन चार्ट है उससे मैचिंग करके ही पेशेंट को ड्रग प्रेस्क्राइब करनी है. इससे एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो नर्स को अपने उस ध्यान में रखना है कि पेशेंट कौन से पेशेंट के लिए कौन सी ड्रग प्रेस्क्राइब की गई है, और जो फिजिशियन है उसका रिटन ऑर्डर होना चाहिए. तो ये था राइट क्लाइंट, मतलब जो जिस पेशेंट के लिए जो ड्रग दी गई है उसका राइट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए. और मैंने आपको बताया कि राइट आइडेंटिफिकेशन पेशेंट का नर्स कैसे करेगी. सेकेंड वन इज़ द राइट ड्रग. जो हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग प्रेस्क्राइब की जाती है. तो एक जो पेशेंट है उसके लिए जो ड्रग प्रेस्क्राइब की गई है वो उसी पेशेंट के लिए, उसी की जो डिजीज कंडीशन है उसी के लिए होनी चाहिए. इसका पता भी पेशेंट के जो मेडिसिन चार्ट है उस पर देख के लगाएं. और जब नर्स पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रही है तो पेशेंट का नाम बोले, पेशेंट का नाम पेशेंट से बुलवाए और वेरीफाई करें कि दैट पेशेंट इज राइट. और इसके बाद में जो ड्रग प्रेस्क्राइब कर रही है उसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसे देखें कि यदि ये ड्रग पहले भी दी हुई है या नहीं है. यदि नर्स को जो ड्रग है उसके नाम के अंदर कन्फ्यूजन है तो उसे ड्रग प्रेस्क्राइब नहीं करनी चाहिए. उसे अपने सीनियर्स या फिर डॉक्टर्स को बताना चाहिए, उनसे वो गाइड लेकर फिर उसे प्रेस्क्राइब करती है. और जो ड्रग है यदि उसका लेबल कटाफटा है, प्रॉपर उसका नेम नहीं विजुअल हो रहा है और नर्स को कन्फ्यूजन हो रहा है उसे आइडेंटिफाई करने में, तो भी इस कंडीशन में ड्रग प्रेस्क्राइब नहीं करनी चाहिए. प्रेस्क्राइब करने से पहले जो लेबल है, जो स्ट्रिप है, उसके ऊपर जो ड्रग है उसकी एक्सपायरी डेट और जो ड्रग है उसकी जो केमिकल नेम है या ब्रांड नेम है उसे जो पेशेंट की फाइल है जिसमें फिजिशियन ने अपना ऑर्डर प्रेस्क्राइब किया है उससे मिलाना चाहिए. इसी के बाद में पेशेंट को आपको ड्रग एडमिनिस्टर करना है. थर्ड वन इज़ द राइट डोज. जो फिजिशियन होता है वो पेशेंट की ड्रग डिसाइड करता है उसकी हाइट, उसके वेट के अकॉर्डिंग. इसी के साथ में जो नर्स है उसे एडमिनिस्टर करते टाइम इसका ध्यान रखें कि जो प्रेस्क्राइब्ड या जो ऑर्डर्ड ड्रग है उससे ज़्यादा या उससे कम ड्रग जो है या उसकी डोज पेशेंट को हमें नहीं देनी है. यदि ज़्यादा देंगे तो एडवर्स इफेक्ट के चांसेस हो सकते हैं, साइड इफेक्ट के चांसेस बढ़ सकते हैं. यदि डोज कम देंगे तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी प्रॉपर नहीं देखने को मिलेगी. तो जो ड्रग की रिक्वायर्ड या जो प्रेस्क्राइब्ड डोज है वो नर्स को पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करनी चाहिए. लास्ट सेकंड वन इज द राइट टाइम. जो ड्रग के डोज का राइट टाइम है उसी टाइम पे उस ड्रग को प्रेस्क्राइब करना चाहिए. जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे जो क्लिनिकल सेटिंग होती है वहाँ पे जो ड्रग के प्रेस्क्रिप्शन का टाइम होता है, जो ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम होता है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू डोज अलग अलग वेरी करता है. तो जो नर्स है
उसे माइंड में ये रखना चाहिए कि इस डोज के जो प्रेस्क्रिप्शन का टाइम है ये क्या था और इस डोज का क्या है। लाइक आपने सुना होगा ओडी, बीडी, टीडीएस, क्यूआईडी, मतलब वंस इन ए डे, बोथ इन ए डे, ट्राइस इन ए डे एंड क्वार्टरी इन ए डे। यानी जो ड्रग ओडी मतलब दिन में एक बार दी जाने वाली है उन्हें एक ही बार दें, और अलग अलग हॉस्पिटल की अपनी अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग गाइडलाइन होती है। उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ड्रग का डोज और ड्रग का टाइम डिसाइड करते हुए उसे प्रेस्क्राइब करनी है। यदि फिजिशियन ने ऑर्डर में, प्रेस्क्रिप्शन चार्ट में, मेडिसिन चार्ट में ओडी लिखा है तो उस ड्रग को एक ही बार देना है, टीडीएस लिखा है तो 3 टाइम देना है, और बीडी लिखा है तो बहुत इन्हें दिन में 2 टाइम प्रेस्क्राइब करना है। तो ये जो माइनर मिस्टेक्स है ये भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं पेशेंट के। यदि ड्रग की ओडी डोज देनी थी, यदि हमने ज़्यादा दे दी तो भी जो ओवर डोज हो जाएगी और पेशेंट के अंदर इसके साइड इफेक्ट आना स्टार्ट हो सकते हैं। तो जो नर्स है उसे ध्यान में रखना चाहिए कि जो ड्रग की रिक्वायर्ड डोज है और जो प्रिस्क्राइब डोज है बाय द फिजिशियन उसे पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट वन इज द राइट रूट। राइट रूट का मतलब होता है, यदि कोई, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बात की थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं हम मेडिसिन का उसके अलग अलग रूट्स होते हैं, लोकल भी होता है, सिस्टेमेटिक होता है, इंजेक्शन होता है। तो जो ड्रग जिस रूट के द्वारा दी जानी है उसे उसी रूट के द्वारा दिया जाना चाहिए बाय द नर्स। बिकॉज यदि वो उस ड्रग को अदर किसी रूट का यूज में लेते हुए देती है तो उस ड्रग की जो एफिकेसी है वो डिक्रीज होती है। और यदि किसी ड्रग का हमें लंबे समय तक इफेक्ट चाहिए था तो हम मोस्टली उसे सबक्यूटेनियसली देते हैं। यदि उसे आई भी लगा दे तो उसकी जो एफिकेसी है वो भी कम हो जाएगी और कुछ ड्रग साइड इफेक्ट भी क्रिएट कर सकती है। तो पेशेंट को जो ड्रग देनी है उसका जो रूट होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और देयर आर वेरियस रूट विच आर यूज इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन इन द क्लिनिकल सेटिंग। दे आर लाइक सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेसल्स, ओरल, sublingual, intradermal. These are various route which are used in the medicine administration in the clinical setting. तो इन सभी के बारे में जो नर्स है उसे पता होना चाहिए, और जो ड्रग जिस रूट से प्रेस्क्राइब की गई है, जिससे दी जानी है, उसी से उसे एडमिनिस्टर करना है। और एडमिनिस्टर करने से पहले उसे उस जगह पे, यदि कोई ड्रग सेंसिटिव ड्रग है लाइक एंटीबायोटिक्स है तो उनका जो सेंसिटिविटी टेस्ट है उसे भी परफॉर्म करना चाहिए, जो हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये था राइट रूट। नेक्स्ट वन इज द राइट असेसमेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट असेसमेंट का मतलब है जब हमने पेशेंट को इन सभी राइट्स को ध्यान में रखते हुए, राइट पेशेंट को उसकी जो प्रेस्क्राइब डोज थी वही देनी थी, वही हमने दी, राइट टाइम पे दी और राइट रूट के थ्रू दी। लेकिन कुछ पेशेंट के अंदर जो ड्रग्स होती है उनका जो अमाउंट है वो नॉर्मल होने के बावजूद भी उनके अंदर हमें उस ड्रग के एलर्जिक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन देखने को मिल सकती है। पेशेंट की हमें इसलिए इस एनाफाइलेक्सिस को देखना है, हमें उसका प्रॉपर असेसमेंट करना चाहिए। जब हम प्रॉपर असेसमेंट पेशेंट का करेंगे तो हम पेशेंट की एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन टू ए ड्रग। जब कोई ड्रग हम एडमिनिस्टर करते हैं, भले ही वो नॉर्मल अमाउंट में दी हो, लेकिन उसका कई बार हमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो नर्स को इसके लिए भी असेसमेंट करना चाहिए। और कुछ ऐसी सेंसिटिव ड्रग्स होती है जिनके बारे में हम एक्सपेक्ट कर चुके होते हैं कि इस ड्रग का पेशेंट के अंदर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक ड्रग है उनके लिए उनको प्रेस्क्राइब करते टाइम ही उस ड्रग का एंटीडोट भी साथ में रखना चाहिए। जैसे ही एडवर्स रिएक्शन दिखाई दे या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन दिखाई दे, तुरंत एंटीडोट हम उसे एडमिनिस्टर कर देते हैं। और नर्स जो होती है उसे ध्यान में रखना चाहिए कि उसे जो ड्रग है वो बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पेशेंट को नहीं देनी है, एक्सेप्ट इमरजेंसी। यदि इमरजेंसी की कंडीशन है तो वो दे सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट वन इज द राइट असेसमेंट, ये हम बात कर चुके हैं। राइट रिकॉर्डिंग, जो हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया है उसका पेशेंट की जो फाइल है, पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके अंदर
पूरी तरह से लिखा जाना चाहिए। जैसे मैंने किसी पेशेंट को पैरासीटामोल दिया, तो मैं जो पेशेंट की फाइल है, जो पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं, उनके अंदर पीसीएम, उसकी डोज कितनी दी वो, और उसका जो टाइम है, कौन से टाइम पे दी, वो सभी मेंशन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, जो फर्दर ट्रीटमेंट है, उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। तो राइट रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द राइट ऑफ द मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स जिनमें हमने बात की है कि जो पेशेंट को हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं उसमें कौन कौन से राइट्स हम यूज़ में लेके, पेशेंट को सेफ्टी मेजर्स यूज में लेके पेशेंट को उनके एडवर्स रिएक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ के साथ में ही पेशेंट के अंदर जो डिजायर्ड इफेक्ट हमें देखने को मिलना चाहिए उसे हम पा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की, इसे हम एक बार समराइज कर लेते हैं। मैंने बताया कि राइट ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली 8 राइट है, कई जगह आपको 16 राइट भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट वन इज द राइट क्लाइंट, पेशेंट जो है राइट पेशेंट होना चाहिए, उसका नेम हम बोलेंगे और पेशेंट को उसका नेम बोलने के लिए बोलेंगे और पेशेंट का वेरिफिकेशन करेंगे। राइट ड्रग, जिस पेशेंट के लिए जो ड्रग प्रेस्क्राइब की गई है वही उसे प्रेस्क्राइब करनी है। राइट डोज देनी है, राइट टाइम पे देनी है और राइट रूट का यूज में लेना है। राइट असेसमेंट करना है, कोई एनाफाइलेटिक रिएक्शन, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं होगी, पेशेंट के अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, ये असेस करना है। पेशेंट की कंडीशन असेस करनी है, यदि कोई पेशेंट को ओरल ड्रग प्रेस्क्राइब की गई है बट पेशेंट की कंडीशन उसे निगलने की नहीं है, पेशेंट इज अनेबल टू swallow द ड्रग्स, उस कंडीशन के अंदर हमें इस कंडीशन को हमें हमारे जो सीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास बताना चाहिए। एंड लास्ट वन इज द राइट रिकॉर्डिंग, जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया है उसकी एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, पेशेंट की रिकॉर्ड के अंदर इसे मेंशन किया जाना चाहिए। ये तो था आज का हमारा टॉपिक राइट्स ऑफ द मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है राइट ऑफ द मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।